सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम आपके सम्मुख में आए हैं पति व पत्नी के संबंध के विषय में। तो देखेंगे पहली कुरिन्थी 7वां अध्याय 2वें पद में हम यहाँ पे देखेंगे, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। देखेंगे यहाँ पे हम, परमेश्वर ने कहा कि तुम मैं गैर संबंध ना हो, विवाह से बाहर संबंध ना हो, पर व्यभिचार से डरो। और हर एक पुरुष, अब चाहे कलीसिया का हो, पास्टर हो या फिर कलीसिया के बाहर का, हर एक मनुष्य को विवाह के अंदर ही स्त्री के साथ संबंध रखे, अन्यथा इससे तुम बाहर संबंध रखते हो तो वह व्यभिचार कहलाता है, जिससे परमेश्वर कतई ग्रहण नहीं करता है। तो देखेंगे हम इसी अध्याय के 3वें पद में, अर्थात पति अपनी पत्नी को प्यार करे जो विवाह के बाद किया जाता है, वह सिर्फ अपनी ही पत्नी के साथ रहे, उसी के साथ प्रेम करे, ना कि किसी और की पत्नी को और ना किसी बहन को। और वैसा ही अब पत्नी भी अपने पति का, यदि इस रिश्ते को मजबूत रखना है तो पति पत्नी का रिश्ता अच्छा रखना है, तो यह सबसे बड़ा किरदार है पति पत्नी के संबंध के बीच में। जिस तरह पति पत्नी को प्यार करे तो पत्नी का भी कर्तव्य है कि पति को प्यार करे। यदि पत्नी ऐसा नहीं करती या पति ऐसा नहीं करता तो वह किसी और के पास प्यार की तलाश में जाएगा या जाएगी, जिससे बाद में परेशानी होगी, लज्जा का कारण होगा। जहां आप रहते हैं, जहां परमेश्वर की कलीसिया के पास्टर हैं, सब जगह से जहां आपका उठना बैठना होता है, हर जगह से लज्जा का कारण हो सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, इस बात को जानने की बहुत ही जरूरत है। सबको जय मसीह की। इसी अध्याय के हम 4 पद में देखेंगे कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है, अर्थात पत्नी को अपने ही पति को प्यार देना है और खुदा की आज्ञा है, अब सब मानव जाति के लिए है। इसी पद के इसी वाक्य के दूसरे वाक्य में देखेंगे है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर पत्नी का है। और मेरे भाई और बहनों, इस बात को समझने की जरूरत है कि दोनों ही पति अपनी पत्नी को प्यार करे, वैसे ही पत्नी अपने पति को, ना कि किसी तीसरे शख्स को, और खुदा की यह आज्ञा है। देखेंगे 5वें पद में, एक दूसरे से अलग ना रहो, अर्थात पति व पत्नी विवाह के संबंध से अलग ना रहें। दूसरे वाक्य में, परंतु कुछ समय तक आपस की सहमति से, अर्थात सलाह मशवरा से, की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। अर्थात हम देख सकते हैं कि जब आप परमेश्वर को सम्मुख में आना चाहते हैं खास तरीके से, तो फास्टिंग व प्रार्थना भरा जीवन से, तो आपको अपने प्रेम से, अर्थात विवाह भरा जीवन प्रेम से आपको नियंत्रण रखना है, अर्थात वेटिंग लिस्ट में डालना है अपने प्रेम को। इसी अध्याय के अब 3 वाक्य में देखेंगे, इसी पद के 4 पद के 3 वाक्य में, और फिर एक साथ रहो। हम दूसरे वाक्य में देखें कि कुछ समय तक अलग रहो, जीवन जीतने के आपने अपने पति व पत्नी के प्रेम से अलग रह सकते हैं। जितना आपके पास कंट्रोल करने की क्षमता है, कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, उतना ही दिन या सप्ताह या महीना वह आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने दिन तक अपने पत्नी के प्रेम के बिना रह सकते हैं। फिर बाद में एक हो जाओ, यहाँ पर
खुदा ने कोई साल या कोई महीना या सदा के लिए अलग होने को नहीं कहा है। कुछ दिनों तक बस फिर से आप अपने प्रेम में बने रहो। इसी के हम चौथे वाक्य में हम देखते हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारा असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो हम देख सकते हैं कि यदि आप पति व पत्नी के प्रेम में नियंत्रण नहीं है, तो खासकर जब आप प्रभु के पास खास तरीकों से चाहते हैं, तो वह आपके विषय में गड़बड़ी डाल देगा, आपका समय बर्बाद, आपकी संगति व्यर्थ हो सकती है। समय शैतान आपके जीवन में परेशानी व मुसीबत ला सकता है, क्योंकि शैतान इसी मौके के फिराक में सदा रहता है कि परमेश्वर के लोगों से कब गलती हो, कब मैं परमेश्वर की निंदा करूं। तो क्या ऐसा करना चाहते हैं कि आप नियंत्रण ना रखने के कारण परमेश्वर की निंदा हो? तो मेरे भाइयों व बहनों, वचनों से अपने आप को कंपेयर करो और अपने आप को वचनों से जांचो, क्या मैं सही हूँ इन वचनों के अनुसार। यदि आप सही हैं तो खुदा आपको आशीष करेगा, नहीं है तो सही से आप समझ जाएं और शैतान को Tell me pretty दूर भागें। lies, look me in the face, tell me that you love me, even